राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। तो उसके किसी दोस्त ने उसे सलाह दी कि तू श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर, वे तेरी सारी बात सुन लेंगे और तेरी परेशानियां दूर करेंगे। अब क्या था, वो बाजार गया और श्री कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर सी मूर्ति लेकर आ गया और उसने अपने मंदिर में स्थापित की और रोज दिन रात उनकी पूजा करने लगा। लेकिन काफ़ी समय हो गए उनकी पूजा करते करते, उसकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने फिर उसी दोस्त से पूछा कि भाई, मेरी तो परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं क्या करूँ अब। तो उसके दोस्त ने सलाह दी कि कोई बात नहीं, अगर तेरी ये परेशानियां श्री कृष्ण भगवान की पूजा से ख़त्म नहीं हो रही तो तू ऐसा कर, भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू कर दे, क्योंकि वे भोले हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तेरी बात जल्दी सुन लेंगे। अब क्या करा उसने कि वो बाजार गया और भोलेनाथ की बड़ी सुंदर सी मूर्ति लेकर आ गया और उसे अपने मंदिर में उसने स्थापित कर दी और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति उसने मंदिर के ऊपर बने टांड पर रख दी। अब वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से करने लगा। एक दिन वो जब मंदिर में पूजा कर रहा था उनकी, उसने धूप बत्ती जलाई तो उसके मन में विचार आया कि अरे, ये धूप बत्ती की खुशबू तो सारी ऊपर जा रही है, तो कहीं ये श्री कृष्ण भगवान तो नहीं इस खुशबू को सूंघ रहे, और इसीलिए शायद मेरी बात नहीं सुन रहे हैं भोलेनाथ, की सारी खुशबू तो उनके पास चली जाती है, तो भोलेनाथ मेरे से इसीलिए प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे। अब उसने क्या करा कि पहले मैं इसी इनका इलाज करता हूँ। उसने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति उतारी और एक कपड़ा लिया और कि मैं इनकी नाक पर बांध दूंगा, जिससे ये इसकी सुगंध को ना सूंघे। और वो कपड़ा जैसे ही श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में उनकी नाक पर बांधने लगा, तो कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बड़ा हैरान परेशान कि भाई, ये क्या हुआ। कह रहे, भोले वो श्री कृष्ण भगवान, आपने मैंने इतने दिनों तक आपकी पूजा की, आपने तब तो मुझे दर्शन दिए नहीं, और अब मैं आपकी नाक बांध रहा हूँ तो आप मुझे दर्शन दे दे रहे हैं साक्षात। तो कृष्ण भगवान ने उसे मुस्कुराकर उससे बोले कि बेटा, यही तो बात है कि अब तक तुमने जो मेरी पूजा की वो मुझे एक मूर्ति समझ कर की, एक निर्जीव समझ कर की, कि मैं निर्जीव मूर्ति हूँ, और तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं था, बस तुम मूर्ति की पूजा किए जा रहे थे। लेकिन आज जब तुम्हारे मन में ये विचार आया कि मेरे में भी जान है और मैं ये सुगंध को सूंघ सकता हूँ, तो मतलब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं भी मेरे अंदर भी एक जान है और मैं भी इसको सूंघ सकता हूँ। तुम्हें मेरे अस्तित्व का एहसास हुआ, तो इसलिए आज मैं तुम्हारी पूजा से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मूर्ति पूजा ही करें। हम भगवान की मूर्ति के आगे दिन रात धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और उनसे मांगे कुछ, बल्कि दिन रात अपने जीवन में उनके मतलब ये एहसास करें कि वे हर समय हमारे साथ हैं। उन्हें एक जीवित प्राणी के रूप में अपने साथ रखें, उनसे बातें करें, अपनी परेशानियां बताएं, तो वे जल्दी ही हमारी परेशानियों को दूर करेंगे और हमें सहारा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।